आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ रहे थे इकाई 4th में वेदांत सार में पंचीकरण, विवृत, महावाक्य और जीवनोन्मुक्ति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पंचीकरण। पंचीकरण होता क्या है ये जानेंगे। देखो, स्थूल शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूत से होती है। ये याद रखना है कि पंच महाभूतों से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और एक और होता है जो भी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, सर्वप्रथम पंच महाभूत को 2 भागों में बांटते हैं। ये याद रखेंगे कि 2 भागों में बांटते हैं और 10 भागों में बट जाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं पंच महाभूत। अब 5 महाभूतों को एक एक भाग को 4 भागों में बांटते हैं। मतलब एक भाग है उसका, मतलब एक लिया फिर उसके 4 भाग करेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक महाभूत 5 भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कि पहला ही जो 2 भाग थे, एक वो और फिर जो एक का था उसके 4 भाग कर दे। तो इस तरह से वह 5 भागों में बट जाता है। पहला भाग यानी कि देखो 1/2 और जो शेष 4 भाग हैं वे अष्टमांश के 1/8 टुकड़े। फिर प्रत्येक महाभूत के अष्टमांश भाग और 1/2 भाग मिला देते हैं। आकाश के 4 अष्टमांश में से एक अष्टमांश वायु का 1/2, तेज का 1/2, जल का 1/2 और पृथ्वी का 1/2 को मिला देते हैं। तो इस प्रकार महाभूत के अपने 1/2 भाग हो जाते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ये समझाया भी है कि अगर 5 महाभूत का आकाश का 4 यानी कि लेंगे और फिर वायु का आधा करेंगे, जल का आधा करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक महाभूत का अपना 1/2 भाग और अन्य 4 भागों का अष्टमांश क्या कहलाता है? 1/8 भाग कहलाता है। आगे देखते हैं, प्रधानेन व्यापदेशा भवन्ति। जिस अंश की अधिक प्रधानता होगी उसमें उसी गुण की प्रधानता समझनी चाहिए। यही पंचीकरण है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आकाश का भाग अधिक है तो उसमें आकाश की प्रधानता अधिक होगी। यह पंचीकरण होता है। थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे जरा। आगे कहते हैं, द्विधा विधाय चेकम चतुर्धा प्रथम पुनः स्व एवेतर द्वितीयांशे योजनत पंच पंचते इति। यानी इस प्रकार पंचीकरण की बाद प्रत्येक महाभूत अपने पूर्व गुण को ग्रहण कर लेता है। जैसे कह रहे हैं कि आकाश में क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है, आकाश में शब्द होता है और वायु में शब्द और स्पर्श होता है। अग्नि में शब्द स्पर्श रूप रहते हैं और जल में शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहता है। पृथ्वी में, एक मिनट, ये कहाँ अटक गया? और पृथ्वी में वो 4 रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यानी कि 5 रहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रक्रिया की जो पंचीकरण की प्रक्रिया वह संपन्न होती है। एक मिनट, कहाँ अटक? अब हमारा अगला टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है इसमें विवृत, यानी कि विवृत होता क्या है ये जानेंगे। देखो, यहाँ देखते हैं। ठीक है, यथार्थ वस्तु को भ्रम के कारण अयथार्थ जानना और पुनः यथार्थ का ज्ञान हो जाना अपवाद है। अभी हमने अपवाद और अध्यारोप पढ़ा था, तो वही इसकी एक फिर से वो कह रहा है कि यथार्थ का ज्ञान हो जाना अपवाद है।
यथार्थ वस्तु को भ्रम के कारण, किसके कारण? भ्रम के कारण। ज्ञान से नहीं, याद रखेंगे, भ्रम के कारण। अयथार्थ को जानना यानी कि जो नहीं है उसको जान लेंगे और फिर पुनः यथार्थ के ज्ञान हो जाना, ठीक है, ही अपवाद कहलाता है। अर्थात एक बार फिर से पढ़ेंगे, यथार्थ वस्तु को हम भ्रम के कारण अयथार्थ जानना यानी कि जो है ही नहीं उसको जान लेना, लेकिन पुनः फिर से यथार्थ का ज्ञान हो जाना ही अपवाद कहलाता है। तो ये जो भ्रम या मिथ्या प्रतीति दो प्रकार की होती है, परिणामवाद में होती है, एक विवृतवाद में, जो हमने कल भी पढ़ा था कि परिणाम होता है किसी वस्तु का अन्य रूप में परिभाषित हो जाना, है ना। और विवृत वह होता है कि कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग न करते हुए और अपने समान अन्य ही वस्तु के रूप में प्रतिबिंब होने लगती है, वह क्या है? विवृतवाद है। जैसे उन्होंने कहा कि परिणामवाद, दूध का दही में परिणत हो जाना ही परिणामवाद कहलाता है। अब जो दही बन गई वही उसका परिणाम हो गया, मतलब वो परिणाम रूप में हमारे सामने उपस्थित आई। उसके बाद कहता है कि विवृतवाद कहते हैं कि रस्सी का यथार्थ त्याग ना करने पर, ठीक है, त्याग ना करते हुए भी सर्प की प्रतीति कराने लगती है। जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग न करते हुए और अपने समान अन्य वस्तु के रूप में प्रतिभाषित होने लगती है। जैसे कि रस्सी यथार्थ का त्याग ना, रस्सी ने अपना क्या किया? यथार्थ का तो त्याग किया ही नहीं, फिर भी वो क्या हो रही है? सर्प की प्रतीति कराई, हमने उसको जाके देख लिया इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, उसको हमने अपने नेत्रेंद्रिय से जाके उसको ग्रहण किया। यही हमारे विवृतवाद का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें है, एक मिनट, महावाक्य, फिर है जीवनोमुक्ति। तो महावाक्य भी हम देखेंगे कि क्या है। सब मैंने किया हुआ है। हाँ देखो, महावाक्य मैंने हिंदी में ही बनाया है क्योंकि हमको, मैं पहले से कह रही हूँ किसी परीक्षा हमको पास करनी है, उसके बाद देखा जाएगा जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, इसको हटा ही लेते हैं, इसमें सेट नहीं हो रहा है। देखो महावाक्य 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 संबंधों के द्वारा अखंड यानी निगुण ब्रह्मा का बोध कराते हैं। समानाधिकरणीयम च विशेषयतः लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यय गातमाणम, और ये खंड 50 से है। हमारे पास वेदांत सार में 63 खंड हैं। अभी मैं देखती हूँ, एक बार क्लियर कर देती हूँ कितने 63 कितने, शायद ये 68 है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, 68 खंड है वेदांत सार में, 68 खंड है जो मतलब उनके मूल हैं वो। तो पहले कह रहे हैं कि समानाधिकरण प्रथम महावाक्य है और विशेषण विशेषित 2 हो गए हैं, और तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। अब समानाधिकरण में क्या आता है? तत् और त्वम का अध्ययन करेंगे, और विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव और समानाधिकरण, ये तीनों क्या अखंडार्थ हैं। किसका बोध कराते हैं? निर्गुण ब्रह्म का बोध कराते हैं। अभी हम देखो समानाधिकरण के द्वारा हम इसका कैसे बोध करते, एक उदाहरण देते, सोयम देवदत्तः। अब यहाँ पे सोयम देवदत्त, सा और अयम, देखो ये इसके पद तोड़ेंगे, सा और अयम। तो सा यानी कि क्या? तत्काल विशिष्ट पिंड जो कि भूतकाल का है, तत्काल यानी उस काल में बीत चुका है, और एतत्काल अयम यानी कि इस काल में जो चल रहा है, यानी कि वर्तमान, और इन दोनों का सम्मेलन से क्या होता है? ये देवदत्त होता है। अब पढ़ते देखो तत्वमसि में भी तत् और त्वम। तत् यहाँ पे किसका बोध है? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का, और त्वम क्या है? अपरोक्षवादी का, और दोनों से कैसी प्रतीति होती है? चैतन्य की प्रतीति होती है।
फिर ये देखो विशेषण विशेष्य भाव, ये खंड 52 में इसकी विशेष रूप से चर्चा हुई है। फिर भी एक और उदाहरण वही आता है, सोयम देवदत्तः। अब देखो सह और अयम, हमेशा देखो तीनों जो पद हैं तीनों में ही हमको याद रखना है कि सह अयम, और साथ में देखो तत्वमसि ना इसके उदाहरण दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तीनों के इन्होंने एक ही उदाहरण दिए और एक को समझाया कि कौन सा कहाँ पे क्या प्रतीति करा रहा है। देखो सह अयम, सह यानी कि तत्काल विशिष्ट, और अयम एतत्काल, और इससे क्या हो रही प्रतीति देवदत्त की। तत्वमसि देखो तत् यहाँ पे परोक्षवादी विशिष्ट का बोध हो रहा है, और यहाँ भी त्वम से अपरोक्षवादी विशिष्ट का बोध है। तो यहाँ पर चैतन्य की प्रतीति हो रही है, किसकी, चैतन्य की। आता है लक्ष्य लक्षण भाव, देखो यहाँ पर, और इसका भी एक उदाहरण दिया है उन्होंने, सह सो अयम देवदत्ता, सह यानी कि तत्काल विशिष्ट देवदत्ता, और अयम एतत्काल विशिष्ट। और यहाँ पे जो लक्ष्यात क्या बन रहा है, देवदत्ता। अब इसके देखो कुछ कुछ अन्य नाम भी हैं, इसको भाग त्याग लक्षणा कह सकते हैं, जहद जहल लक्षणा भी कहते हैं। एक इसमें तत्वमसि, फिर से देखो उदाहरण, तत् का तात्पर्य परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यम, और त्वम का तात्पर्य है लक्ष्यार्थ चैतन्यम। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों महावाक्य के बारे में जाना। अब देखो ये जो चारों जो वाक्य हैं महावाक्य, वैसे तो हमारे 12 महावाक्य हैं, 12 महावाक्यों में से 4 प्रमुख महावाक्य हैं, और चारों प्रमुख महावाक्य चारों वेदों से ही लिए गए हैं, और प्रत्येक महावाक्य के लिए एक श्रुति प्रतिपादित है। तो देखते हैं ऐत्रेय उपनिषद से ये जो है ना ऋग्वेद, एक मिनट, 4 महावाक्य, हाँ ये देखो महावाक्य हैं, 4 महावाक्य ये हैं। ऋग्वेद से लिएगा प्रज्ञान ब्रह्मम, तो ये कहाँ से लिए, ये ऐत्रेय ब्राह्मण से ली गई है, ठीक है। और यजुर्वेद से ग्रहण किया गया अहम ब्रह्मास्मि, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में आई है, ठीक है। और फिर ये देखो तत्वमसि महावाक्य, ये सामवेद से ली गई है, और ये कहाँ पर है, छांदोग्य उपनिषद में। फिर है अयमात्मा ब्रह्म, और ये अर्थवेद से ग्रहण की गई है, और मांडुक्य उपनिषद से इसको ग्रहण किया गया है। तो ये जो चारों जो अपने महावाक्य हैं, और चारों ही महावाक्यों में के लिए प्रत्येक वेद से ग्रहण किया गया है। और कभी कभी पेपर में आता है कि अहम ब्रह्मास्मि किस वेद से संबंधित है, तो बताएंगे यजुर्वेद से। क्वेश्चन आ जाता है कि तत्वमसि महावाक्य किस उपनिषद से संबंधित है, तो कहेंगे छांदोग्य उपनिषद से। तो इस तरह से यहाँ पर महावाक्य से बनने वाले संबंधित क्वेश्चन को हमने पूर्ण किया। अब हम पढ़ेंगे जीवनोन्मुक्ति क्या है, कि जीव की मुक्ति कैसे होती है, इसको एक बार देखेंगे। देखो बुक से कह रहे हैं कि अत जीवन मुक्त लक्षण मुच्यते, अब जीवनोन्मुक्ति का लक्षण बताते हैं। जीवन मुक्तो नाम स्वरूपा खंड ब्रह्म ज्ञानेन तत् ज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूपा खंड ब्रह्माणि साक्षात्कृते अज्ञानत कार्ये संचित कर्म संशय विपर्यादीनामपि बाधितत्वाद खिल बंद रही तो ब्रह्मनिष्ठः। फिर इसके लिए एक श्रुति दी है, विदते हृदय ग्रंथिक्ष छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चासे क्रमाणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसका देखो अर्थ देख लेंगे। वैसे मैं वहाँ भी बता सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि इससे पढ़ ले ताकि कुछ हमसे मिस्टेक नहीं हो। कह रहे हैं कि अब जीवनोन्मुक्ति का लक्षण बताते, अपने स्वरूप भूत अखंड ब्रह्म के ज्ञान से। कैसे? ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म विषयक अज्ञान का बाध होने के द्वारा स्वरूप अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर
अज्ञान, उसके कार्य, सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच, संचित कर्म, संशय और विपर्य विपरीत ज्ञान आदि का विनाश हो जाने से समस्त बंधनों से रहित वह ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कैसा होता है? जीवनोन्मुक्त कहलाता है। एक इन्होंने श्रुति दी है, उसका अर्थ बता रहे हैं कि उस कारण कार्य रूप ब्रह्म का दर्शन कर लेने पर उस जीवन मुक्ति की हृदय ग्रंथि खुल जाती है। अब हृदय ग्रंथि का तात्पर्य कैसे कि उसमें जितना भी अहंकार है वो सब निकल जाता है। दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों के संबंध में होने वाले सारे संशय उसके समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध के अतिरिक्त सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसा श्रुतियों में जीवनोन्मुक्ति का लक्षण बताएगा और ये मुंडकोपनिषद के 2.2.8 से ली गई है। और यहाँ पे देखो इसकी टिप्पणी वगैरह भी हम पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है अगर देखेंगे तो आज के लिए इतना ही। अब हम जल्दी ही शीघ्रता भारतीय दर्शन की तीसरी तृतीय देखते हैं कौन सा है। ये अनभट्ट का तर्क संग्रह है, इसको हम पढ़ेंगे साथ साथ। यानी कि देखो जो अनभट्ट में तर्क भाषा का लक्षण है, अनभट्ट में जो पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम जो तर्क भाषा है मतलब केशव मिश्र के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसका भी पढ़ेंगे। यानी कि एक जो टॉपिक है उसको दोनों ग्रंथों के अनुसार पढ़ेंगे, तर्क भाषा के अनुसार भी और तर्क संग्रह के अनुसार भी। तब तक के लिए पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।